गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर की क्लास 9th में पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है। हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। आज उसी के पार्ट के बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। फर्स्ट अब हम बता देते हैं कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। इनपुट डिवाइस मींस, जब हमने बताया था एग्जांपल समझ लीजिए कि हम गए एटीएम पे हम गए और वहां पे अपने कार्ड को हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद इंटर किया मींस हमने क्या किया, इनपुट किया। इनपुट करने के बाद वहां पे प्रोसेसिंग करना होता है। हमने बताया था कंप्यूटर हमारा 3 वर्क करता है। पहला करता है इनपुट, दूसरा करता है प्रोसेसिंग और तीसरा होता है आउटपुट। अब हमने सेकेंड पार्ट मेरा क्या है, प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग का मतलब हमने उसमें अपना पिन नंबर डाला, कितना अमाउंट मुझे निकालना है उसको हमने उसमें इंटर किया। आफ्टर दैट उसमें से जो मेरा पैसा निकलता है, मुझे मनी मिली, वो मेरा होता है आउटपुट डिवाइस। तो मींस हमने क्या किया, इनपुट किया। इनपुट का मतलब ये होता है जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन हम देते किससे हैं। तो यहाँ पे है माउस। हमने माउस के बारे में बताया क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। इसका यूज हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी पार्ट्स के कंप्यूटर को सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, या फिर इसका यूज हम गेम खेलने के लिए भी करते हैं। सेकेंड थिंग्स है, इसमें बटन कितने होते हैं। तो हमने बताया इसमें बटन जो होते हैं वो होते हैं 2 या 3। तो 2 मींस लेफ्ट राइट, और तीसरा होता है कर्सर, जिसको हम ऊपर नीचे करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा है जो हमारा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में भी हमने पहले से डिस्कस कर रखा है। तो कीबोर्ड भी क्या होता है, जनरली कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं। ये भी हम जानते रहे, वही 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिसमें जानते हैं कीबोर्ड में, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो होता है 104 कीज होते हैं। इसके टाइप्स जो होते हैं 5 टाइप्स के कीज होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। अब हम इसका यूज क्यों करते हैं, तो किसी भी चीज को टाइप करने के लिए मींस इस इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं। तीसरा है स्कैनर। स्कैनर का काम हम क्या करते हैं, स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम किसी भी चीज को रख करके, किसी भी फोटोकॉपी को रख करके, किसी भी बुक को रख करके उसका सेम इमेज कंप्यूटर में पा लेते हैं, उसे ही बोलते हैं स्कैनर। ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर। बार कोड रीडर हम देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसमें बार कोड बना होता है। उसको रीड करने के लिए एक इनपुट डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं बार कोड रीडर। उससे हम इस कोड को रीड करते हैं। 5 नंबर है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, ये एक, हम जब कार देखते हैं, कार में गियर लगा होता है, सेम वैसे ही दिखता है जॉयस्टिक। इसका यूज हम कंप्यूटर में करते हैं सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने के लिए, प्ले गेम। वेब कैमरा। वेब कैमरा, कैम का वेब कैम लिखा हुआ, कैम का पूरा नाम होता है कैमरा। वेब कैमरा का यूज हम करते हैं जब भी हम किसी फोटो को या इमेज को लेते हैं और इसको इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा कंप्यूटर में सेम इमेज को लाइव कर देते हैं या फिर सेंड कर देते हैं, उसका यूज करते हैं वेब कैमरे में लिए। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का मींस, अभी हमने यहाँ पे अपने इमेज को कंप्यूटर में सेंड किया है। माइक्रोफोन की वजह से हम क्या करते हैं, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी वॉइस को कंप्यूटर में भेजते हैं। और बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं जिसके बारे में हम क्लास में डिस्कस आपसे करेंगे। सेकेंड थिंग्स है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस भी हमने बताया कि जो हमारा रिजल्ट मिलता है उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ऐसे बहुत सारे डिवाइस है, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो है, जैसे यहाँ पे है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर को हम बोलते हैं वीडीयू। वीडीयू मींस होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब मॉनिटर के बारे में हम जानते हैं, जब हमारा कंप्यूटर जिस पे हमारी स्क्रीन दिखाई देती है, जिस पे हम वर्क करते हैं, उसे ही बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर के 3 टाइप्स होते हैं, सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। मींस अब इनके पूरे नाम भी लिखे हुए हैं। सीआरटी का होता है कैथोड रे ट्यूब। ये क्या होता है, एक ऐसा मॉनिटर है जो बड़ी स्क्रीन पे पहले दिखाया जाता है। ये हमारे पावर को बहुत ज्यादा यूज करते थे, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको ज्यादा यूज करता था, इसलिए उसके बाद हमने बनाया एलसीडी। ये बड़ा होता था, ये टेबल पे रखा जाता था, इसको हम कहीं इधर से वहां नहीं ले जा सकते, कहीं भी इसको ले जा नहीं सकते थे। एलसीडी है, इसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये क्या है, इसको हम दीवार पे भी अपने लगा सकते हैं। ये एनर्जी को कम लेता है, एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा कम यूज होती है। उसके बाद है एलईडी। जनरली आजकल हम लोग जो मॉनिटर यूज करते हैं वो है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये क्या है, बहुत एलसीडी और सीआरटी से, दोनों से बहुत ज्यादा कम हमारी एनर्जी को लेता है, इसलिए ज्यादातर आज यूज जो करते हैं वो है एलईडी। प्रिंटर देखते हैं, सेकंड हमारा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर।
प्रिंटर टू टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब प्रिंटर जो हम लोग यूज करते हैं जनरली देखते हैं इंकजेट प्रिंटर होता है और लेजर प्रिंटर होता है। इंकजेट में हम इंक का डाल करके यूज करते हैं और लेजर में हम क्या करते हैं, टोनर डाल करके यूज करते हैं। स्पीकर सॉन्ग सुनने के लिए या म्यूजिक सुनने के लिए हम स्पीकर का यूज करते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सीयू, एमयू और एएलयू। इसके बारे में हमने पहले बता रखा, ये भी कैसा पार्ट है हमारा, एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस भी। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि सीपीयू क्या है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस, तो सीपीयू भी क्या है, हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। लास्ट हमारा है फ्लोटर्स। फ्लोटर्स क्या है, सेम प्रिंटर के जैसा होता है। प्रिंटर हमारा क्या करता है, हमारा फोटोकॉपी निकालता है पेपर पे, लेकिन अगर हमको कहीं बैनर छापना है या फिर बड़े इमेज को छापना है, किसी इमेज को छापना है, तो हम किसका यूज करते हैं, फ्लोटर का यूज करते हैं। और बहुत सारे हमारे आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस हमने बताया था कि सीपीयू का पार्ट भी होता है, सीपीयू में भी क्या होता है, सीयू, एमयू। एमयू क्या होता है, मेमोरी यूनिट। वैसे मेमोरी यूनिट में जैसे हमने बताया था कि बहुत सारी चीजें स्टोर करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, वैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस बहुत सारे कंप्यूटर में होते हैं। पहला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या करता है, ये हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज कर सकता है किसी भी चीज को। ये लगभग 8 टीबी टेराबाइट 8 टेराबाइट क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। इसके बाद है सीडी रोम। सीडी रोम का पूरा नाम होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है, ये हमारा 650 एमबी से, एमबी मतलब मेगाबाइट, 650 एमबी से लेकर 900 एमबी तक हम इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है डीवीडी। डीवीडी, इसका भी एक नंबर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ये क्या है, ये सीडी से 6 टाइम मोर देन सीडी, इसमें हम ज्यादा 6 टाइम मोर डाटा क्या कर सकते हैं, सीडी की अपेक्षा इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें डाटा जो होता है ये 4.7 जीबी से, जीबी मींस गीगाबाइट से लेकर के 17 जीबी तक डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक हम देखते हैं कि हमारे फोन में भी मेमोरी लगी होती है, एक मेमोरी चिप होती है, उसमें भी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे बड़ी चिप भी होती है जिसमें हम कंप्यूटर में लगा करके किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है पीडी। पीडी का पूरा नाम होता है पेन ड्राइव। पीडी का पूरा नाम क्या होता है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आजकल हम लोगों ने जनरली देखा भी है। पेन ड्राइव क्या करते हैं, हम कंप्यूटर में अपने सीपीयू में लगाते हैं और डाटा को स्टोर कर लेते हैं। एक चीज और यहाँ पे देखे हैं डीवीडी। डीवीडी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। डीवीडी आर लिखा होता है और डीवीडी आरडब्ल्यू। डीवीडी आर का मतलब होता है कि हम रीड कर सकते हैं, इसमें 1 टाइम रीड कर सकते हैं, मींस इरेज नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है डीवीडी आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू में इरेज करके हम कई बार डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मींस अगर हमारा डाटा एक बार स्टोर हुआ है, वो गलत हो गया, तो उसको हम इरेज करके दोबारा कई बार डाटा इरेज करके हम इसमें डाटा को सेव कर सकते हैं। आगे की क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू।